नमस्कार, इवनिंग जेडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खाकी पर सवार शहर शहर बवाल, इसी मुद्दे पर आज चर्चा। एमपी में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गुंडे बदमाश बेखौफ होकर दहशत फैला रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर यह सब प्रत्यक्ष होता हुआ नजर आता है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर में गुंडा टैक्स नहीं देने पर बदमाशों ने महिला कारोबारी के घर पर पथराव किया है। कारोबारी को डराने के लिए फायरिंग भी की गई। घटना जहांगीर कटरा इलाके की है। जबलपुर की भी तस्वीर आप देखिए। बदमाश यहां पर भी बेखौफ। शराब पीने को लेकर विवाद हुआ। बदमाशों ने युवक पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है फिलहाल। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां गुंडागर्दी की एक और घटना सामने आई। हथियारबंद बदमाशों ने होटल पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी मनाने के लिए कैफे संचालक ने मना कर दिया था और उसके बाद युवकों से झड़प हुई। इसके बाद आरोपियों ने होटल पर हमला किया। हजीरा पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। हालांकि इस मामले में बिरला नगर की भी घटना ये हम आपको बता रहे थे, जिसमें ये सब हुआ। सागर की अगली घटना, जहां बदमाशों को पुलिस का डर नहीं है। चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। 3 लोगों ने घर में बंद करके युवक को बुरी तरह से मारा है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और भिंड का ये विवाद भी आप देखिए। रुपए के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों ने ऐसी झड़प के एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला शुरू किया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लूट का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने हालांकि दोनों पक्षों पर मारपीट का केस दर्ज किया है। घटना महगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग घटनाएं, जिसमें पुलिस की भूमिका अगर आप देखेंगे, पुलिस की तरफ से महज केस दर्ज किए गए। एक आध ऐसा मामला जो उसमें गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन ये मामले मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से आखिर सामने ही क्यों आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल। क्राइम की ऐसी घटनाएं जिसमें लगातार इजाफा देखने को मिलता है। अपराधों का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे बीते महीनों में लगातार बढ़ता हुआ, या यूं मानिए कि जो भी मामले लाइमलाइट में आते हैं, या ये कहें कि जो हाईलाइट हो जाते हैं, उनको लेकर तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिले, जैसे भिंड की अगर आप बात करें या ग्वालियर की बात करें, यहां पर जब तक मामला संज्ञान में नहीं आता, पुलिस हरकत में नहीं आती, और ये प्रत्यक्ष हो चुका है। 5 अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें खुलेआम किस तरह से गुंडागर्दी चलती है, बदमाश कितने बेखौफ हैं अलग अलग शहरों में मध्य प्रदेश के, ये प्रत्यक्ष जरूर होता है। मध्य प्रदेश नेताओं के जरिए, कई लोगों के जरिए शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन शांति के टापू पर इस तरह की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आम नहीं है। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग शहरों से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और हम ज्यादा जानकारी इस चीज को लेकर लेंगे कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो किस स्तर तक हो रही है। 3 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। पवन पटेल हैं, जबलपुर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि रमन त्रिपाठी भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगी। 2 घटनाएं क्योंकि ग्वालियर के सामने आई हैं और बेखौफ बदमाश हैं, प्रत्यक्ष होता है तस्वीरों के जरिए। क्यों पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी नाकामी? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें 24 घंटे के अंदर की ही, तो 2 ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई है ग्वालियर में, जो बदमाशों के बुलंद हौसलों की तस्वीर को बयां करती है। पहली घटना की बात करें तो हजीरा इलाके में एक महिला कारोबारी है, उनके घर पर पथराव किया गया और फायरिंग की गई। और बात सिर्फ इतनी थी कि महिला कारोबारी से इन बदमाशों ने रंगदारी मांगी थी। जब महिला ने पैसे देने से मना किया तो उसने फायरिंग कर दी। इसके बाद दूसरी घटना एक कैफ़े पर हुई, जहां जन्मदिन मनाने गए लोगों ने जब गाली गलौज किया तो कैफ़े संचालक ने उन्हें दिन में बाहर निकाल दिया। रात में इन्हीं 8-10 लोगों ने जाकर कैफ़े संचालक के साथ मारपीट की। उसके अलावा बाहर पथराव किया, हवाई फायरिंग कर दी। बात यही है कि जो पुलिस दावा करती है नाइट गश्त का, इसके अलावा शहर में चौकस सुरक्षा व्यवस्था का, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती। करीब आधे घंटे, 1-1 घंटे तक इस तरह के घटनाक्रम शहर के पोश इलाकों में, होटलों पर या फिर रात के वक्त चलते हैं और पुलिस इन अपराधियों को, बदमाशों को नहीं पकड़ पाती है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है उसकी खामियां हैं, कानून व्यवस्था लचर है। पूरे 1 सप्ताह की बात करें तो 1 सप्ताह में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे बड़े अपराध हुए हैं, जिनमें जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर सामने आई है। तो अब यही है कि अगर जब तक पुलिस सख्त रुख नहीं अपनाएगी, सख्ती नहीं करेगी, इसके अलावा लगातार जो गश्त है या सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद नहीं करेगी, तब तक इन बदमाशों के हौसले इसी तरह से बुलंद रहेंगे। और ये बदमाशों के बुलंद हौसलों की तस्वीर 24 घंटे के अंदर ग्वालियर में 2 अलग अलग जगह देखने के लिए मिली। तो कानून व्यवस्था कड़ी करने की, चौकस करने की, मॉनिटरिंग अधिकारियों के द्वारा करने की ज़रूरत है,
तभी जो बदमाश है उनके हौसले जो बुलंद हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकेगा, अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगाई जा सकेगी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत पुलिस को, और सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब पवन, आपकी ओर रुक करना चाहूंगे, और जबलपुर और ग्वालियर की जब हम बात करते हैं, प्रमुख शहर है, वहां पर तो कम से कम लोगों में खौफ होना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर। जमीनी स्तर पर अगर हम बात करते हैं, छोटे छोटे जिले जहां से इस तरह की घटनाएं सामने आई, आम बात है, लेकिन प्रमुख शहरों में भी पुलिस का कंट्रोल नहीं है। पवन, बिल्कुल, ये सवाल जो है आपका बेहद लाजमी सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पुलिस का कंट्रोल की बात नहीं, बल्कि यहाँ पर पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में, जबलपुर जिले में अगर बात करें तो लगभग 40 थाने हैं और जिला बड़ा है, 25 लाख की आबादी है। ऐसी स्थिति में अगर कानून व्यवस्था संभालना है तो पुलिस की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जनता के साथ संवाद भी, अधिकारियों का सीधा संवाद होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और आरोपियों पर कार्रवाई भी हो रही है, उसके बाद भी अगर डर कहीं ना कहीं नहीं है अपराधियों में, तो इसको देखा जाए अगर तो कानून का खौफ ना होना, पुलिस की लचर कार्य प्रणाली, लचर व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो सख्त होना चाहिए, गश्त लगातार होना चाहिए, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ये तमाम ऐसी आवश्यकताएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को भी, पुलिस को भी। साथ ही आम जनता को इस बात के लिए जागरूक करना भी बेहद ज़रूरी है कि यदि वो अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बार बार जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं मांग उठती है कि कानून सख्त होना चाहिए, और कानून सख्त ना होने के कारण ही ये व्यवस्था, ये समस्याएं सामने आ रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात का और जिक्र करना चाहूंगा, कमिश्नर सिस्टम प्रणाली जो है उसको लागू करने की जरूरत कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं के बाद में होती है, क्योंकि पुलिस की जो पुलिस जब कार्रवाई करती है अपराधियों पर, तो कई बार राजनीति भी इसमें दखलंदाजी करती है और बचाने की कोशिश करती है आरोपियों को। हर आरोपी, हर शख्स आज की डेट में कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक लोगों के साथ उनका संवाद रहता है, संपर्क रहता है, और ऐसे मामलों में कई बार राजनीति भी हस्तक्षेप करती है, जिसके कारण पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। तो दोनों ही बातों को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। अपराध कहीं ना कहीं समाज को दिशाहीन बनाता है, लोगों को आम जिंदगी जो होती है, साधारण लोग होते हैं, नौकरी पेशा या सिंपल जिंदगी जीने वाले जो अपराधों से दूर रहते हैं, वो भी इससे प्रभावित होते हैं। तो देखने वाली बात यही है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आम लोगों में भी जागरूकता तो होनी चाहिए, साथ में राजनीति को भी इसमें हस्तक्षेप करने की बजाय ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। साथ ही पुलिस का मनोबल भी बढ़ाना चाहिए कि अगर वो कार्रवाई करते हैं मानसिकता और ज्यादा भयावह होती जा रही है। पवन लगातार बने रहेगा हमारे साथ। रवि रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, भिंड जिले की अगर हम बात करते हो, या हम मुख्य तौर पर बात ग्वालियर चंबल अंचल की करें, तो कहीं ना कहीं मनोदशा ही लोगों की ऐसी होती जा रही है, क्योंकि हम लंबे समय से इस तरह का सिलसिला देखते आ रहे हैं, और बड़ी विफलता पुलिस के लिए ये कि इतने लंबे समय से खेल चलता आ रहा है, इसके बावजूद कोई लगाम नहीं। ये वंशिका, मैं आपको बताऊं कि ये समझे ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए तो लगातार, चाहे वो जमीनी विवाद हो या मामूली छुटपुट घटनाओं को लेकर विवाद जो है वो सामने लगातार निकल कर आ रहे हैं। चाहे बात भिंड की भी की जाए, भिंड में अभी हाल ही में ताज़ा मामला मेहगांव थाना अंतर्गत ग्राम बरहत से आया है, जहां पर मामूली पैसे के विवाद को लेकर दो पक्षों में, दो गुटों में इतना खूनी संघर्ष हुआ है कि दोनों पक्ष की ओर से लगातार लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से प्रहार करना बताया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जब घायल मेहगांव थाने पहुंचते हैं, जहां पर अपनी फरियाद दर्ज कराते हैं, तो मेहगांव थाना प्रभारी ओपी मिश्रा के द्वारा इन लोगों, दोनों पक्षों पर क्रॉस मामला दर्ज किया जाता है। बीते कुछ सप्ताह पहले एक पार्षद के साथ भी मारपीट हुई थी। कांग्रेस का पार्षद था रामहित साक, जिसके साथ मारपीट हुई थी, उसका भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। लगातार फायरिंग की घटनाएं हो, चाहे वो गन शॉट हो या डंडे लाठी हो, लगातार वीडियो सामने निकल कर आते हैं। पुलिस मामले तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इन जो संगीन आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको चिन्हित करके उन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई ऐसी नहीं की जाती है जिससे लोगों के लिए मिसाल बने और लोग किसी भी अपराध को करने से पहले
10 बार सोचें कि हम किस तरह ये अपराध को अंजाम देंगे। अवंतिका, बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा कि कब तक पुलिस की इस व्यवस्था में सुधार आता है या पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर कोई सरकार की तरफ से पहल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से कानून व्यवस्था लगातार चरमराती हुई। और चलिए अब बात कर लेते हैं मेघ के प्रहार की। तो बारिश को लेकर अब चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ। प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर भी झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, बुरहानपुर में गरज चमक का अलर्ट है। राजगढ़, विदिशा, रतलाम और खरगोन के साथ साथ इंदौर, उज्जैन, रायसेन, भोपाल में भी बारिश की संभावना नजर आती हुई। छतरपुर में तेज बारिश से जटाशंकर धाम का झरना तेजी से बहने लगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खरगोन में वेदा नदी उफान पर है, 8 गांव का संपर्क टूट गया है। सिवनी में भी लगातार बारिश का दौर जारी। बारिश की वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित होता हुआ। कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जल भराव की स्थिति और इसी वजह से काफी संतुलन बिगड़ता हुआ, जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ। बारिश से वैनगंगा नदी भी उफान पर आ चुकी है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। बुरहानपुर की कुछ इसी तरह की स्थिति भी, जहां भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से काट बड़ी नदी बाढ़ आ चुकी है। इस नदी में लोग जान जोखिम में डालकर इसके बावजूद पुल पार करते हुए नजर आते हैं। धूलकोट में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। नदी में उफान से कई गांवों का संपर्क आपसी टूट चुका है। भारी बारिश से बालाघाट शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। इससे गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया है। बहियर चौकी की अगर हम बात करते हैं तो वार्ड नंबर 4, जहां की ऐसी स्थिति के लोगों ने जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाकर चक्का जाम खुलवाया। हालांकि एसडीएम ने बताया कि वार्डवासियों ने नियम के खिलाफ मकान बनवाए और नालियों पर अतिक्रमण कर लिया है, इस वजह से यहां पर कार्रवाई की जानी है। तो फिलहाल ये स्थिति आप देखिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की, जहां बारिश का सितम लगातार देखने को मिलता है। नदी नाले उफान पर हैं, जान के लिए अब ये बड़ा आफत बनता हुआ। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा है, भोपाल से रिपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र परमार है, छतरपुर की स्थिति हमें समझाएंगे। जितेंद्र, सबसे पहले आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश को लेकर बताइएगा क्या कुछ स्थिति है और आगे के लिए क्या अनुमान है। बिल्कुल, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने 24 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें येलो और ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि मध्य प्रदेश के जो 19 जिले हैं वहां पर तेज से ज़्यादा तेज बारिश होने की संभावना है और साथ ही बिजली चमकने की संभावना है। तो लोगों को एहतियात के तौर पर समझाइश दी गई है कि वो जब ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि कड़कड़ाहट के साथ बिजली गिरने की संभावना और मूसलाधार लगातार बारिश हो रही है। अगर बात करें तो ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, इसके अलावा रायसेन और इंदौर, इनके जो हिस्से हैं और उज्जैन, ये कई सारे संभाग हैं और जिले हैं जहां पर भीषण बारिश भी हो रही है और आसपास के जो सड़क हैं वहां पर जो बनी हुई पुलिया उसका भी जल स्तर बढ़ गया है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि देर रात वो आवागमन करने में सावधानी बरतें। जो बसें लोग उफनते नाले में निकाल देते हैं उन्हें भी समझाइश दी जा रही है कि वो पानी का बहाव देखकर ही रास्ते को क्रॉस करें। लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हुए। जितेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जटाशंकर धाम की हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को छतरपुर से, जहां पर बहाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्या स्थिति फिलहाल छतरपुर को लेकर? देखिए, ऐसा है, छतरपुर जिले का जो पावन तीर्थ स्थल है जटाशंकर धाम, वहां पर तेज बारिश यानी ये कह लें कि मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहाँ पर काफी जो पानी में का जो बहाव है वो काफी तेज देखा गया। जो भी भक्त जटाशंकर धाम में उस समय मौजूद थे उनके द्वारा जमकर इस मूसलाधार बारिश का लुत्फ उठाया गया है। जैसा कि दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मूसलाधार झमाझम बारिश जटाशंकर धाम में हो रही है। दूसरी बात यह भी है कि जटाशंकर धाम को बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगते हैं। और सावन का महीना चल रहा है, इसको लेकर काफी संख्या में भीड़ यहाँ पर थे और यहाँ पर जोरदार यानी मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहाँ पर जो पानी है वो चारों तरफ फैला हुआ है। जैसा कि जो भक्त जिन सीढ़ियों से होकर जाते हैं वो सीढ़ियां लबालब भरी हुई हैं, झरने की तरह पहाड़ से पानी बह रहा है। तो कुल मिलाकर भक्तों के लिए जो मूसलाधार बारिश है वो यहाँ पर आनंद लेकर आई है और जहाँ यहाँ भक्तों ने भगवान भोले के दर्शन किए तो वहीं मूसलाधार बारिश का भी लुत्फ उठाया है। हालांकि व्यवस्थाएं थोड़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन बारिश जैसी ही बंद हुई उसके बाद व्यवस्थाएं पुनः यहां पर शुरू हो गई हैं। जी
निश्चित तौर पर लगातार लोग लेकिन जान जोखिम में डालकर भी इन पुल पुलियाओं को पार करते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि राहत की उम्मीद अभी तक नजर नहीं आती है। सावन का महीना बहर अभी शुरू हुआ है, यानी कि आगे स्थिति और ज्यादा बिगड़ भी सकती है। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब की बार 200 पार? 200 नहीं, 150 से ऊपर सीट आएगी जी, 150 से ऊपर आएगी। मैं लफाजी नहीं करता हूँ। प्रियंका गांधी आकर की नर्मदा स्नान भी किया। ये अभी कोई जाने लग गया मोदी जी के बनने, प्रधानमंत्री बनने, इसके पहले कभी नहीं गए वो। जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे वो कहना यार मोदी जी की आवश्यकता 10 साल हो रही। अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है, ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा। एक देश एक विधान, ये बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहाँ तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है।